इस एक्सप्लोरेशन में रोवर का किरदार बहुत अहम होता है। रोवर मतलब एक ऐसा वाहन जो दूसरे ग्रहों या उपग्रहों की सतह पर चल सके। अब तक मंगल ग्रह पर कुल 4 रोवर चलाए गए हैं और ये चारों चलाने का काम अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने किया है। 2020 में नासा मंगल पर अपना अगला रोवर भेज रहा है। ये रोवर मंगल पर जीवन की पहेली को हल करने में मदद करेगा। इस नए रोवर में कुछ ऐसी चीजें हैं जो इसे बेहद खास बनाती हैं। 30 जुलाई को नासा अपना मिशन मार्च 2020 लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। अगर ये मिशन सफल रहा तो मंगल पर कुछ ऐसी चीजें होंगी जो पहले कभी नहीं देखी गई। ये मिशन नासा के मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम का सबसे एडवांस मिशन बताया जा रहा है। मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम का उद्देश्य है मंगल की छानबीन करना और वहां से साइंटिफिक इंफॉर्मेशन का एक फ्लो बनाए रखना पृथ्वी तक। यही करने के लिए मंगल पर अलग अलग ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर ये सब जाते रहते हैं नासा की तरफ से और वो वहां से कुछ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन भेजते हैं। 2011 में नासा ने मंगल पर क्यूरियोसिटी रोवर भेजा था। क्यूरियोसिटी उसका नाम था। क्यूरियोसिटी रोवर से हमें मंगल के बारे में बहुत सारी नई बातें पता चली थी। उन बातों का निचोड़ ये है कि प्राचीन काल में मार्स पर लाइफ के लिए सूटेबल कंडीशंस थी, यानी पहले मंगल पर ऐसे हालात थे जिससे वहां जीवन की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन मंगल पर लाइफ के लिए सूटेबल कंडीशंस होना और मंगल पर लाइफ का होना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। तो प्राचीन काल में मंगल पर जीवन था या नहीं था? क्या मंगल पर कभी रहने लायक जीवन हो सकता है? क्या उसे ऐसा बनाया जा सकता है कि वहां जीवन संभव हो, हम वहां जाकर रह सकें? ये सवाल हैं और इन्हीं सवालों का जवाब पता करने के लिए नासा का ये मिशन जा रहा है। नासा का मार्च 2020 मिशन मंगल पर एक रोवर तैनात करेगा। रोवर आपको बता चुके हैं, एक वाहन होता है जो सतह पर चल सकता है। इस रोवर का नाम है परसिवियरेंस। परसिवियरेंस का मतलब होता है दृढ़ता। इस रोवर का मेन काम है मंगल पर प्राचीन जीवन के निशान ढूंढना और उन्हें वहां से मिट्टी, चट्टान वगैरह के सैंपल्स इकट्ठे करना ताकि भविष्य में कोई पृथ्वी से मिशन जाए और उन्हें पृथ्वी तक वापस ला सके। इस मिशन के लिए यूएलए का एटलस 5 रॉकेट इस्तेमाल किया जाएगा। एटलस 5 वही रॉकेट है जिसने 2011 में नासा की क्यूरियोसिटी रोवर को मंगल पर भेजा था और इसी ने 2018 में इनसाइट लैंडर को भी मंगल पर भेजा था। तो ये मंगल के मिशंस के लिए यूज किया जाता रहा है। लॉन्च डेट को लेकर हमेशा से ही कंफ्यूजन रहता है, बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है। वेदर क्या रहेगी, एक टेंटेटिव लॉन्च विंडो होती है, उसके बीच में कभी भी लॉन्च कर सकते हैं। अभी फिलहाल 30 जुलाई बताई जा रही है, लेकिन ये पहले से ही तय कर लिया गया है कि परसिवियरेंस रोवर 18 फरवरी 2021 को मंगल पर लैंड करेगा। इससे पहले ये मंगल के एक ऑर्बिट में चक्कर काटेगा और वैज्ञानिक तब तक इसके उपकरणों की जांच कर लेंगे कि सब सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। लैंडिंग के लिए इस मिशन को अपने सबसे कठिन फेज से गुजरना होगा। लैंडिंग सबसे कठिन हिस्सा होती है, हमने चंद्रयान मिशन में भी देखा है। तो 2012 में क्यूरियोसिटी रोवर के लिए 7 मिनट्स ऑफ टेरर का इस्तेमाल किया गया था। वो 7 अहम मिनट होते हैं जब वो लैंड करता है। परसिवियरेंस की लैंडिंग को क्यूरियोसिटी की लैंडिंग से ही समझ लेते हैं। जब क्यूरियोसिटी मार्स के वातावरण में दाखिल हुआ तब इसकी स्पीड 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। इसमें नीचे की तरफ एक हीट शील्ड लगी होती है ताकि ये रोवर को बचाए रखती है जब वो एटमॉस्फेयर में बहुत तेज स्पीड से दाखिल होता है। जब मंगल के थिन एटमॉस्फेयर से घर्षण होने के बाद इसकी रफ्तार 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की हो गई, तब इसके पैराशूट खोल दिए गए। परसिवियरेंस रोवर के साथ भी यही होगा, लेकिन इस बार लैंडिंग के लिए कुछ नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक जैसे कि नई टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है टेरेन रिलेटिव नेविगेशन। इस तकनीक के जरिए रोवर के नीचे की जमीन देखेगा वो अपनी और देखेगा वो कुछ ऊबड़ खाबड़ तो नहीं है, सब सही सपाट है कि नहीं। अगर वो लैंडिंग की जगह सेफ नहीं पाई जाती है तो वो रोवर अपनी दिशा बदल के कहीं और लैंड करेगा। ये टेरेन रिलेटिव नेविगेशन है। परसिवियरेंस को हौले से मंगल की सतह पर रखने के लिए स्काई क्रेन का इस्तेमाल किया जाएगा। 2012 में क्यूरियोसिटी के लिए भी यही किया गया था। हम लैंडर देखते हैं कि वो बूस्टर्स लगे होते हैं, उसमें नीचे वो लैंड करता है, लेकिन स्काई क्रेन का अलग कॉन्सेप्ट है। बूस्टर्स इसमें क्रेन ऊपर की तरफ लगे होते हैं और कुछ केबल्स से वो रोवर लटका होता है, हवा में उड़ता रहता है और वो जब रोवर उतार दिया जाएगा तब उसकी केबल अलग हो जाएंगी और ये क्रेन कहीं और जाकर लैंड करा दी जाएगी उससे दूर। परसिवियरेंस रोवर के लक्ष्य को देखते हुए इसे जेज़ेरो क्रेटर में लैंड कराया जाएगा। क्रेटर मतलब बहुत बड़ा गड्ढा होता है और जेज़ेरो क्रेटर क्या है? वहाँ एक जगह है मंगल पर। वैज्ञानिकों को ऐसा लगता है कि जेज़ेरो क्रेटर पहले एक बहुत बड़ा तालाब हुआ करता था। वैज्ञानिकों को ऐसी बहुत सारी जगह लगती है मंगल पर जो बहुत पहले तालाब हुआ करती थी, लेकिन जेज़ेरो क्रेटर में तालाब होने का मतलब यह है कि वहाँ सूक्ष्म जीवों के निशान ढूंढने के लिए वो एकदम परफेक्ट जगह है। जेज़ेरो क्रेटर को लेकर वैज्ञानिक इतने श्योर क्यों हैं? क्योंकि जेज़ेरो क्रेटर में एक पानी के अंदर आने का चैनल दिखाई देता है और दूसरा पानी के बाहर जाने का। इसका मतलब यह है कि यहाँ पहले पानी भरा रहा होगा और एक और प्रूफ ये भी दिखता है कि वहाँ डेल्टा डिपॉजिट्स नजर आते हैं।
तो डेल्टा डिपॉजिट्स हम जानते हैं कि जब पानी बहता है, जैसे सुंदरवन में है तो वहाँ एक डेल्टा बना हुआ है, तो डेल्टा तभी बनता है जब पानी का बहाव वहाँ से होता है। तो वैज्ञानिकों को ऐसा लगता है कि अगर मंगल पर कभी जीवन हुआ करता था तो इस क्रेटर में कई सारे सूक्ष्म जीव रहे होंगे और उसके कई 100 करोड़ साल बाद भी, उस पानी के सूखने के बाद भी, जीवन खत्म होने के बाद भी उन सूक्ष्म जीवों के सुराग हमें वहाँ मिल सकते हैं। परसिवियरेंस की डिज़ाइन बहुत कुछ पुरानी रोवर जैसी है, लेकिन इसमें कई चीज़ें नई और आधुनिक हैं। परसिवियरेंस रोवर में 7 प्राइमरी साइंस इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए हैं, क्योंकि साइंस ही ऑब्जेक्टिव है इन मिशंस का, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ही वहाँ से खींचनी है ताकि अगले मिशंस के लिए हम तैयारी कर सकें। इस मिशन में जो इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए हैं वो इस मिशन के साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के काम आएंगे। मंगल पर इस मिशन के 4 साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव हैं जो मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव है हैबिटेबिलिटी देखना। हैबिटेबिलिटी मतलब वहाँ रहा जा सकता है कि नहीं, मतलब सूक्ष्म जीवों के पनपने के लिए पहले की वातावरण की पहचान की जाएगी कि वो सूटेबल था या नहीं। दूसरा है बायो सिग्नेचर्स तलाशना। कुछ खास चट्टानें जो कई सालों तक जीवन के सुराग सहेजने के लिए जानी जाती हैं, वैज्ञानिक उन्हें पहचान सकते हैं, उन चट्टानों में प्राचीन सूक्ष्म जीवों के निशान ढूंढे जाएंगे। तीसरा ऑब्जेक्टिव है सैंपल्स इकट्ठे करना। हमेशा से वैज्ञानिक ये कहते आ रहे हैं कि अगर हमें मंगल के जीवन के बारे में पता करना है तो हमें वहाँ से सैंपल्स पृथ्वी तक लाने होंगे, क्योंकि उनकी सही से जांच लेबोरेटरी में ही की जा सकती है जो कि पृथ्वी पर है फिलहाल। तो इसके लिए मंगल से कुछ सैंपल्स को पृथ्वी तक लाना पड़ेगा। इस रोवर में पहली बार एक ड्रिल मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके जरिए ये मंगल की चट्टानों और मिट्टी से सैंपल्स को इकट्ठा करेगा और इन्हें सहेज कर एक ट्यूब्स में इकट्ठा कर देगा। तो ऐसा प्लान है कि भविष्य में कोई मार्स का मिशन जाएगा और ये जो ट्यूब्स में सैंपल्स इकट्ठे कर रखे हैं इन्हें धरती तक लेकर आ जाएगा। चौथा मिशन का ऑब्जेक्टिव है ह्यूमन मिशन के लिए तैयारी करना। अगर कभी मनुष्य मंगल पर जाते हैं तो उन्हें वहाँ रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन हमारे जिंदा रहने के लिए बेहद ज़रूरी है। तो पृथ्वी से लेकिन एक सीमित मात्रा में ही मंगल पर ऑक्सीजन ले जाई जा सकती है। तो क्योंकि फ्यूल का लोड होता है, रॉकेट का अपना वजन होता है, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए असीमित नहीं हो सकता ना कुछ भी। लेकिन अगर एक ऐसा कोई तरीका ईजाद कर लिया जाता है जिससे मंगल पर ही ऑक्सीजन बनाई जा सके तो हमारी बहुत सारी अड़चनें सामने से हट जाएंगी। इसे कहते हैं इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन, मतलब हम जहाँ जा रहे हैं वहीं के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके अपने लिए उन्हें अपने फायदे के लिए ले लिया जाए। सारे साइंस इंस्ट्रूमेंट्स में से सबसे ज़्यादा ध्यान खींचने वाली चीज़ है मॉक्सी, मार्स ऑक्सीजन इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट। ये एक एक्सपेरिमेंट है। मंगल के वातावरण में पाई जाने वाली गैसेस में लगभग 96% कार्बन डाइऑक्साइड होती है और ऑक्सीजन नाम मात्र की होती है, 0.1% टाइप की कुछ। इस एक्सपेरिमेंट के जरिए मंगल पर कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनाने की कोशिश की जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड में हम जानते हैं कि उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि उसमें एक कार्बन का एटम होता है और साइड में 2 ऑक्सीजन के एटम होते हैं। तो अगर इन 2 ऑक्सीजन के एटम्स को अलग कर लिया जाए उससे, कार्बन डाइऑक्साइड से, और इन दोनों को जोड़ के एक O2 का मॉलिक्यूल बना दिया जाए, यानी 2 ऑक्सीजन के एटम को जोड़ के O2 का मॉलिक्यूल बना दिया जाए, तो वो ऑक्सीजन गैस होती है जो कि हमारे सांस लेने के काम आती है, जिससे हम सांस लेकर जिंदा रहते हैं। तो पेड़ पौधे पृथ्वी पर जो काम करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनाने का, लगभग वही काम वैज्ञानिक मॉक्सी के जरिए मंगल पर करना चाहते हैं। बड़े साइंस इंस्ट्रूमेंट्स के अलावा इस रोवर में पहली बार माइक्रोफोन भी लगाया जाएगा। माइक्रोफोन, साउंड रिकॉर्डर, जैसे कि ये एक माइक्रोफोन है जिससे साउंड रिकॉर्ड हो रहा है। तो मतलब हम जब पहले मंगल पर मिशन भेजे थे तो उनमें साउंड हमने आज तक नहीं सुना है कि मंगल पर कैसी आवाज़ आती है। अब हम पहली बार एक माइक्रोफोन के जरिए मंगल की आवाज़ सुन पाएंगे। ये एक नई चीज़ है। आखिर में इस मिशन की सबसे कूल चीज़ है कि इसमें रोवर के नीचे एक हेलीकॉप्टर भी लगाकर भेजा जाएगा। ये ऐसा पहली बार हो रहा है। इस हेलीकॉप्टर का नाम है इंजेन्युइटी। जब परसिवियरेंस लैंड करेगा तो ये सतह पर हेलीकॉप्टर रखकर वहाँ से कुछ दूर चला जाएगा। फिर जब ये वहाँ से चला जाएगा तो हेलीकॉप्टर पंखे घूमने चालू होंगे उसके और ये उड़ान भरेगा। और रोवर में जो कैमरे लगे हैं हम उनकी मदद से पहली बार मंगल पर कोई फ्लाइट देख पाएंगे अगर ये सफल होता है तो। ये बस एक फ्लाइट डेमोन्स्ट्रेशन एक्सपेरिमेंट है, ये देखने के लिए कि मंगल पर हेलीकॉप्टर उड़ाना कितना मुमकिन है। दरअसल मंगल का एटमॉस्फेयर पृथ्वी के मुकाबले बहुत थिन है, तो हेलीकॉप्टर के पंखों को वहाँ की हवा से वो कुछ नहीं मिलेगा जो उन्हें पृथ्वी पर मिलता है। बहुत यहाँ की डेंस हवा है। इसकी टेस्टिंग के लिए एक पृथ्वी पर एक एनवायरनमेंट बनाया गया था, फिर उसमें अलग अलग डिज़ाइन बदले गए इसके, और फिर जब पृथ्वी पर मंगल जैसा एनवायरनमेंट बनाकर वो एक्सपेरिमेंट सफल रहा तो इसे मंगल पर भेजा जा रहा है ये देखने के लिए कि वहाँ हेलीकॉप्टर उड़ पाता है कि नहीं। हेलीकॉप्टर का ये फ़ायदा होता है कि हेलीकॉप्टर का फील्ड ऑफ व्यू बहुत बड़ा होता है। आप देखिए, आप ज़मीन से जो चीज़ें देख पाएंगे चील उससे ज़्यादा चीज़ें देख पाता है, तो इससे फील्ड ऑफ व्यू बढ़ जाता है। तो हेलीकॉप्टर और रोवर आपस में कोऑर्डिनेट करके एक बेहतर गाइडेंस ले सकते हैं और मिशन को सही दिशा मिल सकती है।
वो कम समय में उसे जहाँ जाना है, जो अड़चनें मिटानी है, रोवर हेलीकॉप्टर उसमें उसकी मदद कर सकता है। तो अगर ये मिशन सफल होता है तो हम आगे के मिशंस में हेलीकॉप्टर देख सकते हैं रोवर्स के साथ। तो ये नासा का वो मंगल मिशन है जिसके बारे में कई सारी नई और एक्साइटिंग चीज़ें हैं। आपको इस मिशन की सबसे कमाल की बात क्या लगी वो हमें कमेंट करके बताइए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।